नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जून शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। बेंगलुरु के चामराजपेट में घरेलू नौकर ने 24 मई की रात को मकान मालिक वृद्ध जुगराज जैन की हत्या कर करीब 1.5 किलो सोने के गहने व लाखों रुपए लेकर साथियों के साथ फरार हो गया। मामले में एक आरोपी को पाली रोहट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे बेंगलुरु पुलिस को सौंपा जाएगा। सोजत मूल के जुगराज जैन, जिनकी 24 मई को बेंगलुरु में हत्या कर नौकर गहने नकदी लेकर फरार हो गया था। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि मामले में रोहट निवासी 30 वर्षीय ओमाराम पुत्र गोपाराम देवासी को रोहट पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 14 लाख नगद व 1 किलो 400 ग्राम के सोने के गहने बरामद किए, जिनकी बाजार कीमत करीब 70 लाख रुपए है। गुजरात की सीमा पर अमीरगढ़ थाना पुलिस ने मामले में बेजाराम नाम के एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 8,48,000 नगद और सोने चांदी के गहने, जिनकी कीमत 15 लाख के करीब थी, मोबाइल सहित कुल 24,23,000 का सामान बरामद किया था। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के IMSD कॉलोनी का एक 10 वर्षीय बच्चा फंदे से झूल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना उस समय की है जब पिता दफ्तर कार्य के लिए घर से बाहर गए हुए थे और माता घरेलू काम में व्यस्त थी। इसी दौरान बच्चा रस्सी से खेल रहा था और खेलते खेलते रस्सी का फंदा बच्चे के गले में आ गया। कई देर तक मासूम ने अपने आप को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन नहीं बच पाया और मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्चे का नाम ईशान अहमद, उम्र 10 वर्ष, निवासी IMSID कॉलोनी प्रतापगढ़ है। फंदे पर झूलते हुए सबसे पहले ईशान को उसके बड़े भाई अयान ने देखा और वह घबरा गया। उसने माता को आवाज लगाई। उसकी माता ने ईशान को फंदे से नीचे उतारकर पानी पिलाया और तुरंत उसके पिता खलील अहमद को फोन लगाकर बच्चे को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर ईशान को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्कूली छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम 2 ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह राजावत ने आरोपी हरीश यादव, निवासी मुर्गी फार्म के पास करनी नगर बरंडा, नांता थाना कुन्हाड़ी को 20 साल कारावास और 55,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। हरीश ऑटो चलाता था। उसने 16 साल की स्कूली छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उससे ब्लैकमेल किया। 1 साल तक उससे दुष्कर्म किया। आरोपी स्कूली छात्रा से पैसों की भी डिमांड करता था। विशेष लोक अभियोजक विजय कछवाहा ने बताया कि 12 अगस्त 2019 को पीड़िता के पिता ने कुन्हाड़ी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया था कि उसकी बेटी 11वीं की छात्रा है, जो 11 अगस्त को गायब हो गई। रिश्तेदारों के यहां तलाशा लेकिन नहीं मिली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। विजय कछवाहा ने बताया कि किशोरी के माता पिता मजदूरी का काम करते थे। किशोरी आरोपी द्वारा ब्लैकमेल करने व पैसों की डिमांड करने से तंग आकर अपने मुंह बोले भाई के पास गुजरात के बड़ौदा चली गई। वहां जाकर उसने सारी बात बताई, जिसके बाद मुंह बोले भाई ने किशोरी के पिता को बुलाया। परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म की धाराएं ऐड हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने 11 गवाहों के बयान हुए और 25 दस्तावेज पेश किए गए। आम आदमी पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता देवेंद्र शास्त्री ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव में विधायकों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए तबादलों की 400 डिजायर का लालच दिया है। यह प्रदेश के इतिहास में भ्रष्टाचार का एक काला अध्याय साबित होगा। डिजायर शब्द ही गलत है, इसे सरकारी महकमों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, तबादला और पोस्टिंग प्रदेश में कारोबार की शक्ल ले चुके हैं। बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले दलाल पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आशा की जा रही थी कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन उन्होंने तो इस अवैध कारोबार को वैध बनाने की दिशा में कदम उठा दिया है। यह प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। टीम इंडिया ने राजकोट में खेले गए चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका को 82 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी हासिल कर ली है। दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या व आवेश खान भारत की जीत के हीरो रहे। T20 इंटरनेशनल में यह टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका के ऊपर सबसे बड़ी जीत है। पिछला रिकॉर्ड 48 रन था। वह जीत इसी सीरीज में विशाखापट्टनम में खेले गए पिछले मैच में आई थी। भारत की यह ओवरऑल 5वीं सबसे बड़ी जीत है। रिकॉर्ड 143 रन का है। भारतीय टीम ने 2018 में आयरलैंड को डबलिन में इस अंतर से हराया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया। परीक्षा में 78.18% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। छात्र अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। भिवानी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि 10वीं की परीक्षा में 76.26% छात्राएं जबकि 70.56% छात्रों ने सफलता पाई। बोर्ड के मुताबिक 10वीं की परीक्षा में ईश्वरवाल पब्लिक स्कूल ईश्वरवाल भिवानी की आशिमा ने 499 अंक लेकर पहला
स्थान प्राप्त किया। वहीं चरखी दादरी की सुनैना, जिंद की खुशी और कैथल की मंजू 497 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। सोनीपत की सुहानी, हिसार की रीना, लवकुश तथा हिमांशी के साथ ही भिवानी की हिमानी 496 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। जगबीर सिंह ने बताया कि 10वीं की परीक्षा में 3,26,487 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 2,38,932 छात्र सफल हुए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा में 1,76,168 लड़कों में से 1,24,303 उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार 1,50,319 छात्राओं में से 1,14,629 छात्राएं सफल हुई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश में पहली बार 10,157 पदों के लिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा होने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाली भर्ती परीक्षा में प्रदेश भर के 2,52,000 कैंडिडेट्स शामिल होंगे, जिसके लिए प्रदेश के 7 संभाग पर हर दिन 2 पारियों में भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। इस दौरान परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले तक ही कैंडिडेट्स को एंट्री दी जाएगी। वही भर्ती परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा SOG और ATS की मदद भी ली जा रही है। 10,157 पदों के लिए 2 दिन तक चलने वाली भर्ती परीक्षा के पहले दिन यानी आज 9,862 पदों के लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा संभागीय मुख्यालयों पर होगी। इसमें 2,21,562 कैंडिडेट्स के लिए 668 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 19 जून को 295 पदों पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा केवल जयपुर में होगी, जिसमें 30,516 कैंडिडेट्स के लिए 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सामूहिक विवाह बिना किसी परेशानी के पूरा होने पर गुजरात से 5 दोस्त रामदेवरा दर्शन कर वापस मेहराना जा रहे थे। शुक्रवार शाम को हाईवे पर बालराई गांव के निकट वैन की स्टीयरिंग लॉक होने से गाड़ी कई बार पलट गई। हादसे में 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई तथा 2 जने गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। गुड़ाएंदला SHO रविंदर पाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम को हाईवे पर बालराई के निकट एक वैन असंतुलित डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी तरफ आकर कई बार पलट गई। हादसे में मेहसाणा वीजापुर तालुका क्षेत्र के रहने वाले 35 वर्षीय सुनील पुत्र सेंदा भाई व 45 वर्षीय शैलेश पुत्र रेवा भाई की मौत हो गई तथा 44 वर्षीय किरण भाई पुत्र कांतिलाल सेना रामावत, 44 वर्षीय प्रवीण भाई पुत्र मनीलाल घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि वैन में जसुभाई पुत्र कांतिलाल भी बैठे थे, लेकिन हादसे में उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई।